अब ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे, तलाक होने वाला कब तक फाइनल हो सकता है? ये कब तक गलत गलत होता है, गलत चीज नहीं करना चाहिए। सही चीज टिकाऊ होता है। दुनिया में नई खे तोहरा सिवा है, तोहरा सिवा कि प्यार में नई खी गोरी, हम बेवफा कि जी न पाई बे। छोटे बाबा इतना वियोग से गा रहे हैं, लग रहा है कि छोटे बाबा के बुढ़ारी में भी प्यार हो गया है। नहीं ऐसा स्टेज पर बहुत बार पवन जी और अनुपमा जी का कभी होता है आपस में प्यार मोहब्बत। क्या होता है? प्यार मोहब्बत। गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी हम। नमस्कार, मैं हूं पवन बिहारी और बता दूं कि आरा के 0 माइल मौजूद हूं, जो कि अनमोल मेडिकल में हुआ इस वक्त, जो कि इसका प्रोपराइटर बड़े भैया राहुल तिवारी जी हैं और हमारे साथ छोटे बाबा मिल चुके हैं, जो कि हर एक विषय पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी के टीम के करीबी जाने जाते हैं, बहुत ही करीबी जाने जाते हैं छोटे बाबा। आइए मिलकर बात करते हैं। बाबा स्वागत है। सबसे तो पहले झटका न्यूज के माध्यम से पूरी भोजपुरी संसार, पूरी भोजपुरी श्रोता, भोजपुरी समाज को हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। मनी बाबा ठीक बनी, हम तो हमेशा ठीक रही। देखा जाए बाबा की भोजपुरी को लेकर म्यूजिक अवार्ड कराया गया था पटना में, क्या आप वहां गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे उस दिन। हम लोग का कहीं दूसरे जगह शो था, तो वहाँ हम नहीं पहुंच पाया और सारे स्टार लोग वहाँ पहुंचे थे। ये भी देखा जाता है कि छोटे बाबा हमेशा मेडिकलों में बैठे रहते हैं, क्या तबीयत खराब है क्या? नहीं, ये हमारे एक रिलेशन कहिए, मित्र कहिए, छोटा भाई कहिए, राहुल तिवारी जी, उनका मेडिकल हॉल है। हम जमीनी आदमी हैं, हम शो करने वाले नहीं हैं कि हम स्टार हैं चाहे कुछ भी हैं। हमको जितना जमीन पर हम रहते हैं, जितना लोकल में रहते हैं, उतना ही हमको अच्छा लगता है। एक आपका भी यूट्यूब चैनल देखने में आ रहा है कि खोल कर रखें। हम सभी भोजपुरी श्रोता समाज और भोजपुरी संसार के लोगों से आग्रह विनती करना चाहेंगे कि जैसे 30 सालों से हमको प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं, मिल रहा है, हमेशा मिलेगा भी, ये आशा है। वैसे एक छोटा सा मेरा प्रयास है। मैं एक अपना यूट्यूब चैनल भोजपुरी लाइव गाना का मैं ओपनिंग किया हूँ, जिस चैनल का नाम है CS म्यूजिक भोजपुरी। सभी श्रोताओं से आग्रह है, भोजपुरी समाज से आग्रह है कि मेरे CS म्यूजिक भोजपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जैसे हमको 30 साल से आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा चैनल CS म्यूजिक भोजपुरी को भी आशीर्वाद दें, यही कहना चाहिए। छोटे बाबा कहीं ना कहीं देखा जाए कि 30 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे छोटे बाबा। और देखा जाए कि पवन सिंह के हमेशा करीबी रहते हैं और प्रियांशु सिंह जी भी करीबी रहते हैं पवन सिंह जी के। एक स्टेज शो पे गुंजा सिंह कुछ बोल दिए, तो उस पर क्या कहिएगा आप? उन लोग का पर्सनल मैटर, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उस दिन आप उस प्रोग्राम में अटेंड किए थे कि नहीं किए थे? हम नहीं थे उस दिन। वो कहीं दूसरे जगह का प्रोग्राम था, उसमें हम नहीं थे। अच्छा बाबा, ये भी सुनने में आता था कि पवन सिंह जी अब ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे, तलाक होने वाला कब तक फाइनल हो सकता है? ये कब तक फाइनल होगा? एक कोर्ट में मामला है, दोनों पति पत्नी का मामला है, खुद दोनों सुलझे व्यक्ति हैं, अपना हिसाब किताब बढ़िया से खुद वो लोग कर लेंगे, इसमें दूसरे का पढ़ने का क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लगता है रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब रखेंगे कि नहीं रखेंगे तो आपस में का पर्सनल मैटर है, दोनों आपस में क्या लोग सलाह, क्या मैटर बनता है, ये लोग तो वही लोग जानेंगे। लेकिन आप तो काफी ज्यादा उनके करीब रहते हैं, तो आप में क्या विशेष मालूम होगा इस बात को लेकर? मामला कोर्ट में चल रहा है, तो अब ज्योति सिंह पवन सिंह दोनों आपस में बैठकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो लोग आपस का पर्सनल मैटर, इसमें माने सभी लोगों का, चाहे हम लोग का, पढ़ना उचित नहीं है। ये भी सुनने में आता है कि अब पवन सिंह नया शादी करेंगे, बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है, आखिर मान लीजिए कि तलाक होगा या नहीं होगा, तो आखिर ऐसे थोड़ा रहेंगे। तलाक होगा तो तलाक के बाद शादी का भी प्रोसेस चलेगा, ऐसा थोड़ा होगा शादी नहीं, ऐसे ही शादी नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कहिएगा भोजपुरी समाज श्रोताओं के लिए, जो कि ऐसे ऐसे देखा जाए कि अब इस समय रंगदारी भी गाना गा रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, गलत गलत होता है, गलत चीज नहीं करना चाहिए। सही चीज टिकाऊ होता है और गलत चीज टिकाऊ नहीं होता है। हम सभी लोग से आग्रह करेंगे, सभी सिंगरों से, गायकों से, सभी राइटरों से, सभी श्रोताओं से, जो अच्छा चीज है उसको सुनिए। जो सिंगर आपका पसंदीदा है, जो आपको सिंगर पसंद है, उसको सुनिए। गलत कमेंट, गलत बयानबाजी मत कीजिए। जिसको जो गाना है उसको गाने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अच्छा लगता है तो सुनिए, अच्छा नहीं लगता है मत सुनिए। लेकिन ये भी देखने में आता है कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल एक साथ प्रोग्राम अटेंड करते हैं, भोजपुरी के लिए क्या संदेश दीजिएगा? अच्छा संदेश है। अगर 2 स्टार एक साथ काम करते हैं तो बढ़िया चीज है, खराब थोड़े है। हम एक कलाकार हैं, हमारे लिए सब हैं, हम सबके लिए हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कहीं किसी
कोई पब्लिक पब्लिक से विवाद करे, सिंगर सिंगर से विवाद, सारे भाई लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, यही मेरी कामना है। और एक बात देखने में आता है कि बहुत लोग रंगदारी तो गाइए रहे हैं बाबा, लेकिन थोड़ा भोजपुरी को कचरा भी कर दिए, लेकिन आप लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, आज आज तक छोटे बाबा का कोई शिकायत नहीं है। हम वैसा काम नहीं करेंगे तो शिकायत कैसे होगा? पब्लिक पागल नहीं ना है कि हम अच्छा भी काम करेंगे तो हमको गलत आ जाएगा। अच्छा काम अच्छा ही होता है, गलत काम गलत ही तो होता है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमसे जितना हो सके अच्छा काम करे, गलत काम ना हो, यही आज बेटर रहेगा। कोई सोचेंगे कि गाना गा दीजिए पवन सिंह का जो भी गाना हो। पवन सिंह का सबसे मेरा फेवरेट गाना है कि केहू दुनिया में नई खे तोहरा सिवा है, तोहरा सिवा कि प्यार में नई खी गोरी, हम बेवफा कि जी न पाई भी अगर साथ छूट जाई हो, तो हुस्न नहिया के बंधन जब टूट जाई हो, मन के नगरी से सुख सब लुट जाई हो, साथ पाइब ना तो किस्मत हमर फूट जाई हो, कि बिना गलती समैया हम के दिहले सजा हो, दिहले सजा कि प्यार में नहीं खिगोरी, हम बेवफा, हम बेवफा। लेकिन छोटे बाबा इतना वियोग से गा रहे हैं, लग रहा है कि छोटे बाबा के बुढ़ारी में भी प्यार हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अच्छा लगता है। सही में प्यार और किए हैं कि नहीं बाबा? ये भोजपुरी में इतना दिन से रह रहे हैं, बहुत लोग का हो भी जाता है, आप किए हैं कि नहीं? नहीं, ये सब बात क्या कहने का जरूरत है, चलिए सब ठीक है। और क्या कहिएगा अंत में, जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? सभी दर्शकों से मेरा यही आग्रह विनती होगा कि जो अच्छा लगे उसको सुनिए, देखिए, और वाद विवादों से दूर रहिए। जिसका अच्छा लगता है उसको सुनिए, जिसका अच्छा लगता नहीं है सुनिए। गलत टिप्पणी, गलत बयानबाजी, गलत कमेंट मत कीजिए, यही कहना चाहेंगे। बहुत लोग से लोग पूछते हैं ज्योति वाला मामला को लेकर कि किसी दूसरे से पूछते रहते हैं। हम तो छोटे बाबा से पूछने का प्रयास किए हैं कि जो कि उनका बहुत करीब रहते हैं, हमेशा नजर आते हैं प्रोग्राम में भी। क्या कहिएगा उन लोगों को? ठीक है, उन लोग आपस का पर्सनल मैटर, इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में चल रहा है, दोनों लोगों का क्या आपस में सहमति बनता है वो लोग खुद अपना समझ लेंगे, सुलझे हुए व्यक्ति, इस पर हम नहीं करेंगे। थोड़ा वो भी गाना गा दीजिए। एक मेरा हिंदी सॉन्ग, मैं स्टेज पर भी बहुत बार पवन जी और अनुपमा जी का कभी होता है आपस में, प्यार क्या मोहब्बत होता है? प्यार मोहब्बत वाली गाना उना कोई वो नहीं होता है, साइड सॉन्ग होता है। तो हम ही कभी कभी बीच में हमको कोई आ जाता है तो बोल देते हैं। तो उस एक हिंदी सॉन्ग मेरा भी एक फेवरेट है, हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी हम किसी से, मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। वाह क्या गाते हैं बाबा! और देखा जाए कि हमेशा इंटरटेन के माध्यम से बाबा जाने जाते हैं, और स्टेज प्रोग्राम पर जो भी बात बोल देते हैं वायरल हो जाता है। सब प्रभु की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है। सबसे हम कलाकारों के लिए सबसे बड़ा भगवान श्रोता होता है, पब्लिक होता है। इनसे बढ़कर कुछ नहीं। पब्लिक का ही आशीर्वाद है कि आज हम लोग को दाल रोटी चल रहा है, किसी का अच्छा से चल रहा है, किसी का बहुत अच्छा से चल रहा है। आपका कैसा चल रहा है? मिला जुला के साधारण में ठीक चल रहा है। अच्छा, अनुपमा यादव सही में पवन सिंह के साथ बहुत नजर आ रहे हैं, लोग उस पर कमेंटबाजी भी कर रहे हैं कि पवन सिंह से माने ज्यादा। देखिए, वो अंदर की बात क्या है, ज्यादा पब्लिक को भी ज्यादा डीपली गहराई में नहीं जाना चाहिए। स्टेज है, स्टेज पर तो पब्लिक को एंटरटेन करना है, कराना है, एंजॉय कराना है। तो अनुपमा यादव भी एक अच्छी गायिका है, पवन सिंह भी बहुत अच्छे गायक है। तो स्टेज पर अपना गाना बजाना होते रहता है, उसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए डीपली में, हम यही कहेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से बता दूं कि हमारे साथ अभी छोटे बाबा थे, और आरा के 0 माइल पर मैं मौजूद हूं, और हमारे साथ छोटे बाबा थे। और दिखा दीजिए मेडिकल पे हैं हम लोग। अब हम तो जाने कि बाबा का तबीयत क्या खराब है कि बाबा मेडिकल पे हमेशा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं से भी आते हैं तो जो 0 माइल कैंपस जो है इसका, यहाँ एक श्री राम कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे यहाँ दो मित्र हैं, एक मनोरंजन सिंह जिनका अमित स्वीट्स है, और बगल में अनमोल मेडिकल है, राहुल तिवारी जी का। यहीं दो जगह बैठते हैं, बहुत हमारे खास माने लोग हैं, तो यहीं पर रहना होता है। हम जमीनी आदमी हैं, हमको ज़्यादा एडवांस हम दिखना नहीं चाहते हैं। जितना
नीचे रहते हैं उतना हमको अच्छा लगता है। चलिए इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से जय हिंद।